हाँ जी, कल हमने मैट्रिसेस के जो ऑपरेशन है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। आज उससे आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एग्जांपल 6 एक्सरसाइज जो 3.2 है उससे पहले की जो एग्जांपल्स है वो कर रहे हैं अपन। एग्जांपल 6 में गिवन अपन को a इज इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 एंड b इज इक्वल टू है 2 √5 1 -2 3 और 1/2। वी नीड टू फाइंड a प्लस बी। हमें a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालना है तो क्या करेंगे, a की वैल्यूज प्लस b की वैल्यूज। b की कितनी है 2 √5 1 -2 3 और 1/2। अब एडिशन में क्या करते हैं अपन, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। तो हाँ, ऐड कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसके साथ में ऐड होगा, 2 के साथ में, 1 के साथ में √5 -1 के साथ में +1 2 के साथ में -2 3 के साथ में 0 1/2 के साथ। कितना हो जाएगा ये? एक नंबर रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, तो आगे एडिशन संभव नहीं है। तो 2 + √3 1 + √5 -1 + 1 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गए, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 1/2। ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम्स। जो एग्जाम्पल जो 6 था वो कंप्लीट हुआ। अगले एग्जाम्पल में अपन चलते हैं। इसको तो कर दिया जाए इरेज। एग्जाम्पल 7 a एंड b गिवन है। a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 एंड b इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2। देन फाइंड 2a माइनस b। 2a माइनस b निकालना है। तो 2a माइनस बी कैसे निकालेंगे, 2 उसके साथ में मैट्रिक्स a को लिखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 1 2 3 2 3 1 माइनस b कितना है 3 -1 3 -1 0 2। अब जो ये बाहर 2 है वो स्केलर है और अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट के साथ में जाकर मल्टीप्लाई होगा ये, तो भेज दो इसको अंदर। 2 4 6 4 6 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 और 2। अब आ गया क्या, माइनस में आ गया। माइनस में आ गया तो क्या करेंगे अपन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस कर देंगे। तो 2 - 3 4 माइनस ऑफ -1 6 - 3 4 माइनस ऑफ -1 6 - 0 और 2 - 2। कितना मिलेगा, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 3, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 0। ऑर्डर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। एग्जाम्पल 7 फिनिश हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 2a - 3 निकालना था इसमें। आगे 8 इसमें नहीं है, अगला पेज। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। एट एग्जाम्पल अच्छे वाला है। इसमें अपन को 2 मैट्रिक्स A और B दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे रखा है जिसकी सहायता से हमें x का वैल्यू निकालना है। और कैपिटल X है, उसका मतलब है कि वो जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या है, 8 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। गिवन A इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6 एंड b इक्वल टू 2 -2
4 2 -5 और 1। क्या निकालना है? एक इक्वेशन दे रखा है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। a और b दे रखे हैं, तो यहां से जो इक्वेशन है इससे x का वैल्यू कितना आएगा? 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5b माइनस 2a। तो x कितना हो जाएगा भाई? 1/3 ऑफ 5b माइनस 2a। 5b में से 2a को माइनस करना और उसके बाद में 3 का डिवाइड लगा देना है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 5 टाइम्स ऑफ b का मतलब मैट्रिक्स b का वैल्यू 2 -2 4 2 -5 एंड 1 -2a। तो 2 टाइम्स ऑफ a 8 0 4 -2 3 और 6 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/3। 5 को अंदर भेजो, प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 10 -10 20 10 माइनस के 25 और 5 -2 को अंदर भेजो, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो गया? 16 0 8 -4 6 और 6 to 12 है। ये ब्रैकेट क्लोज करना है लास्ट में। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 1/3। दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो आपस में। 10 - 16 -10 - 0 20 - 8 10 माइनस ऑफ -4 माइनस के 25 एंड 6 5 -12 है। तो x कितना हो जाएगा? 1/3। यहाँ पे -6 बचेंगे, -10 12 14 प्लस के माइनस के 31 और माइनस के 7। उसके बाद ये जो 3 है 3 वो प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो देगा आपको माइनस का 2, यहाँ पे देगा 10/3, यहाँ पे देगा 4, इधर देगा 14/3, इधर भी 31/3 और यहाँ पे 7/3। कितना ऑर्डर है? 3/2। ये आ गया जी मैट्रिक्स x का वैल्यू। इसमें क्या था अपन को? a और b दो मैट्रिक्स दे रखे थे, एक इक्वेशन दे रखा था, उसकी सहायता से अपन को क्या निकालना था? x का वैल्यू निकालना था। वो कैपिटल X था इसलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। ओके, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 9 क्या है? इफ x एंड y टू मैट्रिक्स हैं जो अपन को टू इक्वेशंस की फॉर्म में दे रखे हैं, अपन को x और y निकालना है। कैपिटल X कैपिटल Y है तो मैट्रिक्स है, सिंपल सी बात है। गिवन है x + y इज इक्वल टू 5 2 0 9। एक इक्वेशन है, इसको नंबर 1 दे देते हैं अपन। और सेकंड इक्वेशन क्या है? x - y इज इक्वल टू 3 6 0 -1। दिस इज नंबर 2। दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनकी सहायता से अपन को x और y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का जो LHS है उसमें x + y है, सेकंड इक्वेशन का LHS x - y है। तो एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए। x + y प्लस x - y। RHS कितना है? 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1। y से y कैंसिल हो गया, x और x कितने हो गए? 2x। इनकी बात करें तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 0 0 0 9 - 1 कितना हो गया? 8। तो यहाँ से हमें x का जो वैल्यू है वो मिलेगा 1/2 8 8 0 8।
तो फाइनली जो x है वो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा सबके, तो 4404। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। Put the value of x in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आई थी, 4404 प्लस y और इक्वल्स टू में कितना है 5209। तो ये जो है इधर जाएगा राइट साइड में तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां से हमें y मिलेगा 5209 माइनस 4404। तो y इज इक्वल टू 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो माइनस के 2, 0 0, 9 में से 4 गया तो 5। ये आ गई अपने y की वैल्यू। तो जो दो मैट्रिक्स अपन को x और y चाहिए थे उनकी वैल्यूज आ चुकी है दोनों की। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, बहुत बार आया भी है एग्जाम के अंदर। ये कई जैसे सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 10, इसी के अंदर आगे 10th एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे जो इक्वेशन दे रखी है उनकी सहायता से x और y, इस बार स्मॉल लेटर्स में, x और y किसमें है, स्मॉल लेटर्स में। तो स्मॉल लेटर में तो सब जाहिर सी बात है कि ये जो है एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, फंक्शंस हैं। और कैपिटल में आता तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, मैट्रिसेज है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन एग्जाम्पल 10 है, गिवन अपन को 2 टाइम्स ऑफ x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 और 14। सबसे पहले जो 2 आपको दिख रहा है सामने वो स्केलर है, तो स्केलर प्रोडक्ट के तहत वो प्रत्येक एलिमेंट के पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है हमें मिलेगा 2x 10 14 2y माइनस 6। क्या हुआ है, जो 2 है वो प्रत्येक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल्स टू 7 6 15 14। ठीक है, आगे यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो इनको सिंपल तरीके से। तो ये होगा भैया 2x प्लस 3 10 माइनस 4 10 प्लस ऑफ माइनस 4 14 प्लस 1 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल में जो है 7 6 15 14। अब यहाँ से इसको और कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 15 और 2y माइनस 4। यहाँ से हमें मिलेगा 7 6 15 और 14। अब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंस both matrices are equal therefore their corresponding elements are also equal। Since both matrices are equal therefore their corresponding elements are also equal। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। corresponding का मतलब है कि सेम पोजीशन वाले आपस में इक्वल होंगे। तो 2x प्लस 3 के इक्वल में कौन आएगा 7 6 इक्वल टू कितना आ रहा है 6 15 इक्वल टू कितना आ रहा है 15 और 2y माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। यहाँ से 2x का वैल्यू कितना होगा भाई 4 3 आकर के माइनस हो जाएगा तो x कितना बच जाएगा, x आ गया कितना 2 और जो 2y है वो कितना हो जाएगा, ये ऐड होगा तो कितना हो गया 18 तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 x 2 और y 9। इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अपन अगले एग्जाम्पल्स की ओर।
एग्जाम्पल नंबर 11, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। Two farmers, Ram Kishan and Guru Charan Singh, cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal, and Naura. The sales in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. दो किसान हैं, एक का नाम गुरुचरण है और एक का नाम क्या है, रामकिशन है। दोनों चावल की खेती करते हैं, 3 वैरायटी के चावल हैं, नाम है उनका बासमती, परमल और नौरा। सितंबर अक्टूबर की जो बिक्री है वो इस प्रकार से आपको दे रखी है। पहला जो मैट्रिक्स ए है वो सितंबर की सेल्स बताता है आपको, इसमें बासमती, परमल, नौरा, रामकिशन और गुरुचरण की बिक्री दे रखी है। दूसरा जो है वो बासमती, परमल और नौरा की अक्टूबर की जो है सेल्स को बताता है, यहाँ पे रामकिशन, गुरुचरण की। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा है, फाइंड द कॉम्बिनेशन सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। दोनों किसानों के द्वारा प्रत्येक किस्म की जो खेती की गई है उसका सितंबर और अक्टूबर में सम्मिलित रूप से जो बिक्री हुई है वो बताना है। तो क्या करना होगा हमें, दोनों मैट्रिक्स ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। ए और बी को ऐड करेंगे, बासमती, परमल, नौरा, रामकिशन और गुरुचरण। तो 10 + 5 कितना हो गया, 15, 20 + 10 कितना हो गया, 30, 30 + 6 कितना हो गया, 36, 50 + 20 70, 30 + 10 40, 10 + 10 20। इस प्रकार से ये जो है कॉम्बिनेशन दोनों मंथ का हो चुका है। मतलब कॉम्बिनेशन की बात किया इसने, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर अक्टूबर, तो दोनों को ऐड कर दो, ए + ए बी। उसके बाद में फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज हुआ, तो ए में से बी को माइनस करना है। क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। कर लेंगे सिंपल सा, 10 में से 5 चला जाएगा, 20 में से 10 चला जाएगा, 30 में से 6, 50 में से 20, 30 में से 10, 10 में से 10। तो इस प्रकार से जो डिक्रीज है सितंबर की तुलना में अक्टूबर की, उसको क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। और थर्ड वाला है, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। क्या हुआ, अगर दोनों किसान जो हैं 2% प्रॉफिट गेन करते हैं, तो कंप्यूट करो कि प्रत्येक किसान को प्रत्येक वैरायटी के ऊपर अक्टूबर में कितना लाभ मिला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अक्टूबर है, अक्टूबर अपना मतलब मैट्रिक्स बी, उसका 2% निकालना है। क्या निकालना है, चैप्टर फिनिश हो गया इधर, 27, 26 दोबारा निकालना पड़ेगा भाई। क्या था, जो अक्टूबर मंथ है उसका 2% निकाल दो, यानी 2% ऑफ मैट्रिक्स बी ओनली। फर्स्ट में कंबाइंड पूछा है सेल्स, तो ए + बी। सेकंड में डिक्रीज पूछा तो ए - बी, और थर्ड में पूछा है अक्टूबर का प्रॉफिट, तो 2% ऑफ मैट्रिक्स बी करना है। हाँ भैया, क्या करना है, प्रॉफिट के लिए जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको करना है 2% ऑफ बी। 2% का मतलब है 2/100 ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कितना था, ये था आपके पास में 500, 5000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000,
और 10,000। ये है आपका गुरुचरण सिंह और ये है रामकिशन। परमल बासमती है, पहले बासमती, परमल और नवरा, 3 प्रकार की किस्म कर रहे हैं ना, बासमती, परमल और नवरा। तो 2/100 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो। 2/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.02 मल्टीप्लाई विथ 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। इधर जो किसान है गुरुचरण सिंह, राम किशन, बासमती, परमल और नवरा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 टू जा 10,000, 10,000 के एक और मतलब 2 के बाद में आपको लगाना है डिजिट, पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है, तो कितना हो जाएगा? 100। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 200। 6 टू द 12 कितना हो जाएगा? 120। 2 टू द 4 कितना हो जाएगा? 400। 10 टू 200 और ये भी कितना हो जाएगा? 200। तो इनका जो प्रॉफिट है राम किशन और गुरुचरण सिंह का, वो परमल, नवरा और बासमती, परमल और नवरा पे वो कितना आएगा? यानी राम किशन को बासमती पर 100 रुपए का प्रॉफिट मिला है, राम किशन को परमल पे 200 रुपए का प्रॉफिट मिला और नवरा पे 120 का। ऐसे ही गुरुचरण को बासमती पे 400, परमल पे 200 और नवरा पे 200 का प्रॉफिट मिला है। कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ में। ये ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद में भाई आगे की जो कहानी है, अब तक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही था, अब आता है अपने पास में मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सब कुछ आपको कल बता दिया गया था, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब कल आपको बता दिया गया था। अब केवल अपन एग्जाम्पल करेंगे आज, उसके बाद में एक्सरसाइज में पहुंचेंगे और फिलहाल अपन एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। सिंपल सा, ओके। एग्जाम्पल 12 है, फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल 12 की बात करते हुए, ए है 6, 9, 2, 3 एंड बी अपने पास में है 2, 6, 0, 7, 9, 8। जैसा कल आपको बताया गया था कि 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए ये आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज से मैच होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई करना है ए और बी का। तो एक बार चेक करते हैं, ए कौन है? 6, 9, 2, 3। ऑर्डर कितना है इसका? 2/2 एंड मल्टीप्लाई विथ बी अपने पास में 2, 6, 0, 7, 9, 8। ऑर्डर कितना है इसका? 2 रो एंड 3 कॉलम। जो नियम आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स मैच होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 से 2 मैचिंग हो रहा है, देयरफॉर अपना मल्टीप्लाई संभव है। ओके, अब मल्टीप्लाई संभव है तो कैसे करते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये एल टाइप में चलता है। एल टाइप में चलता है मतलब पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर स्पेस देते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर स्पेस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, सिमिलरली आगे जितने भी रोज आप कॉलम्स आपके पास में है। तो क्या होगा भैया ये मल्टीप्लाई? 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 स्पेस 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9 स्पेस 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट को सेकंड से किया, फर्स्ट को थर्ड से किया। इसके बाद में सेकंड रो में चलेंगे अपन, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। फाइनल इनका एडिशन कितना हो गया भैया? 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24। कितना आया? फाइनल स्टेप में
75 और ये हो गया 111 117 72 25 39 24। ऑर्डर कितना है 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर के लिए बताया था ना कि ये जो बच गया ना वही ऑर्डर होता है, तो 2/3 बच रहा है, 2/3 इसका ऑर्डर आ गया। कितना है अपने पास में 75 117 72 25 39 एंड 24। एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें ए और बी आपको दिए हुए थे, इनका मल्टीप्लाई पूछा है, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी पूछा गया है, कर दिया गया हमने सफलता से इसको। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 13। आई थिंक नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल 13 यहाँ पे उपलब्ध है। एग्जाम्पल 13, जैसा कल आपको प्रॉपर्टी में बताया था ना कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज लागू नहीं होता है, ऐसा ही यहाँ पे उसने पूछा है ए और बी अपन को दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और बोला है कि ए बी और बी ए फाइंड करो एंड सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। टू मैट्रिक्स गिवन है, ए बी निकालना है बी ए निकालना है और बताना है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, गिवन 13 एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5। ऑर्डर बताओ भैया 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। उसके बाद बी, बी क्या था, कितना हो गया रे 2 3 4 5 2 1। कितना ऑर्डर है 3 रो और 2 कॉलम। क्या ए बी संभव है, सबसे पहले अपन को ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई ऑफ ए बी 3 और 3 मैच हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई संभव है। कैसे करेंगे 1 -2 3 -4 2 5 मल्टीप्लाई विथ 2 3 4 5 2 1। ऑर्डर 3/2, इसका 2/3, 3 से 3 का मैचिंग, इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव है। अब जो ए बी होगा वो किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से 1 को 2 से करेंगे, 1 × 2 प्लस 4 × -2 कितना हो गया माइनस का 8 प्लस 3 × 2 6। उसके बाद में 1 × 3 प्लस 5 × 2 माइनस का 10 हो जाएगा और 3 × 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड में चलेंगे -4 × 2 -8 2 × 4 8 5 × 2 10 -4 × 3 -12 2 5 10 5 × 1 5। तो ए बी फाइनली कितना मिला 6 और 2 8 8 -8 कितना हो गया 0, 3 और 3 6 6 - 10 कितना हो जाएगा -4, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 और 15 में से 12 गया तो कितने बच गए 3। कितने बाई कितने का आया भाई 2/2 का। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने ए बी निकाला, ए बी कितना आ गया अपना 0 -4 10 एंड 3 10 + 5 15 -12। अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी ए निकालना भाई। बी ए कौन सी कॉलेज वाली नहीं, बी ए, पहले बी को लिखेंगे उसके बाद में ए को लिखेंगे। तो बी क्या है अपना बी ए, बी है 2 3 4 5 2 1। कितना ऑर्डर है 2 × 3। ए कितना है 1 -2 3 -4 2 और 5। कितना ऑर्डर है इसका, ए का ऑर्डर कितना है 2/3 2/3। यहां से रो और कॉलम अलग अलग हो रहे हैं तो ये तो मल्टीप्लाई संभव ही नहीं है, मल्टीप्लाई संभव नहीं है। व्हाट इज दिस, ओह नो, अरे यार इसको उल्टा कर दिया ना मैंने।
इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। हाँ, तो 2 से 2 मैच हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन संभव है। मानवीय भूल, चिंदी सी मिस्टेक जिसको बोल सकते हैं आप लोग। अब मल्टीप्लाई संभव हो तो नया मैट्रिक्स 3/3 का बनेगा, क्योंकि ये जो बच के वही ऑर्डर बनेगा नए मैट्रिक्स में। तो ऐसे करेंगे, 2 को 1 से 2, 3 को -4 से -12, ठीक है। उसके बाद में स्पेस देंगे अपन, 2 को -2 से -4, 3 को 2 से 6, स्पेस देंगे 2 को 3 से 6, 3 को 5 से 15, 4 into 1 5 into -4, 4 into -8 5 into 2, 4 into 3 5 into 5, 2 into 1 1 into -4, 2 into -2 और 1 into 2, 2 into 3 और 5 into 1। कितना आ गया अभी ये आ जाएगा -10 to 21, -16 to 37, -2 और 11। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ऑर्डर कितना था, 2/2। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3/3। तो ये तो बहुत दूर की बात है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो जैसा कल आपको बताया था कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, ऑलवेज नहीं होती, कभी कभार हो भी सकती है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, बट ऑलवेज नहीं होती, जैसा कि प्लस में होता है। ये वही आपका एग्जाम्पल 13 फिनिश हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 14 में ले चलते हैं अब आपको सीधे सीधे। 14 है क्या इधर, चेक कर लो भैया, 14 है, उपलब्ध है। ए और बी दे रखे हैं, ए बी और बी आपको निकालना है। ओके, गिवन ए कितना है, 1 0 0 -1 एंड बी कितना है, 0 1 -1 0। कैलकुलेट ए बी एंड बी, ए बी निकालो और बी निकालो। तो ए बी देखो 1 0 0 -1 मल्टीप्लाई विथ 0 1 -1 और 0। 2/2 के हैं तो मल्टीप्लाई तो संभव है। कैसे होगा, फर्स्ट कॉलम से होगी, 1 into 0 0 into -1 कितना हो गया 0, 1 into 1 0 into 0, ठीक है। 0 into 0 -1 into -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, 0 को 1 से 0, -1 को 0 से 0। तो ए बी कितना मिला हमें, ए बी मिल रहा है 0 1 1 0। दिस इज नंबर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। नंबर 2 की बात करें, बी ए की, बी ए निकालें। बी कितना है, 0 1 -1 0 और ए कितना है 1 0 0 और -1। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो बी ए कितना हो जाएगा, 0 into 1 1 into 0, 0 into 0 1 into -1, माइनस का 1 हो जाएगा। -1 को 1 से और 0 को 0 से, -1 को 0 से और 0 को -1 से, तो कितना मिला भाई, बी ए हमें मिला है 0 -1 -1 और 0। दिस इज नंबर 2। अब देखो ए बी कितना मिला, 0 1 1 0, बी ए कितना मिला, 0 -1 -1 0। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। क्लियर हुआ मील? तो यार मील क्या क्या पढ़ लेता है बताओ, आ रहा है क्या तेरे को? 15 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 15, ए बी निकालना अपन को और ए का वैल्यू दे रखा है 0 -1 0 2, बी का वैल्यू दे रखा है 3 5 0 0। ए बी निकालना है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तो संभव है बिकॉज दोनों ही 2/2 के मैट्रिक्स है। तो कैसे निकालेंगे, 0 -1 0 2 मल्टीप्लाई विथ 3 5 0 और 0, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये एलिमेंट इससे प्लस ये वाला इससे, स्पेस ये इससे प्लस ये वाला इससे, तो क्या होगा
0 इंटू 3 0 प्लस -1 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0 -1 इंटू 0। सेकेंड रो में 0 इंटू 3 2 इंटू 0 0 इंटू 5 2 इंटू 0। कितना हो गया? ए बी कितना मिला हमें? 0 0 0 0। कितने ऑर्डर का है? 2/2। तो यहाँ से एक बात निकल रही है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो का मतलब उनके एलिमेंट्स जीरो नहीं है, तो उनका मल्टीप्लाई जीरो भी हो सकता है। ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ देम इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि उनमें से कम एक जीरो मैट्रिक्स हो। यहाँ पे आप देखें इसका एग्जांपल कि दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो थे, बट इनका प्रोडक्ट वो क्या मिला हमें? जीरो मैट्रिक्स मिला है। तो क्या निकला है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से कम एक जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज कल आपको बताई दी गई थी इसकी। एग्जाम्पल नंबर 16, भारी भरकम सा एग्जाम्पल। कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा रे? इधर आ, इधर। ओए नो। ऐसे शाबाश, वेरी गुड। ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं। इसमें ए ऑफ बी सी, ए बी ऑफ सी और ये निकालना है। उसके बाद में शो करना है कि ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी सी होता है या नहीं होता। इसने तो बोल रखा है कि होता है, और कल आपको बताया भी था कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, और यहाँ पे भी इसने बोला है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करो। ठीक है, देन देखो क्या होता है। एग्जाम्पल 16, गिवन ए इज इक्वल टू 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2, b equal to 1 3 0 2 minus 1 4, c 1 2 3 minus 4 और 2 0 minus 2 और 1। ये तीन मैट्रिक्स ए बी और सी दे रखे हैं, और अपन को सबसे पहले निकालना है ए बी ऑफ सी, उसके बाद में निकालना है ए ऑफ बी सी। तो सबसे पहले क्या निकालें? ए बी निकालो, मतलब है मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट। 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2, किसके साथ में मल्टीप्लाई होना है इसको? 1 3 0 2 minus 1 4 के साथ। ऑर्डर देख लीजिए, इसका 3/3 है, इसका 3/2 है, 3 से 3 मैच हो रहा है, प्रोडक्ट संभव है। तो किस प्रकार से होगा भैया? यूं होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होती है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होती है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 1 इंटू 3 1 इंटू 2 -1 इंटू 4। फर्स्ट रो का कार्यक्रम समाप्त हुआ। सेकंड रो के पास चलते हैं। 2 इंटू 1 0 इंटू 0 3 इंटू -1 2 इंटू 3 0 इंटू 2 और 3 इंटू 4। फिर क्या करेंगे? 3 इंटू 1 -1 इंटू 0 2 इंटू -1 3 इंटू 3 -1 इंटू 2 और 2 इंटू 4 कर दिया। फाइनली ए बी कितना मिला हमें? ए बी मिला है 1 + 1 2, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 3 गए तो -1, 12 और 6 18, 3 - 2 1, 9 और 8 17 में से 2 गया तो कितना बचा? 15। कितना ऑर्डर मिला भाई इसका? 3 रो और 2 कॉलम, दिस इज नंबर 1। उसके बाद में निकालना है ए बी ऑफ सी, यानी ये जो आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सी वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, अब क्या करना है? ए बी तो अपने पास में आ चुका है, आगे क्या करेंगे? ए बी ऑफ सी। तो क्या करना है बच्चे? ए बी इंटू सी। ए बी की वैल्यू 2 1
-118 115 किसके साथ में मल्टीप्लाई होनी है, इसके साथ में 1 2 3 -4 2 0 -2 1 यूं ही करेंगे मल्टीप्लाई अपन। तो कितना आएगा, ए बी ऑफ सी 2 इंटू 1 1 इंटू 2, ठीक है, स्पेस 2 इंटू 2 1 इंटू 0, स्पेस 2 इंटू 3 1 इंटू -2, स्पेस 2 इंटू -4 और 1 इंटू 1, ठीक है। अब चलो सेकंड में, -1 को 1 से करेंगे -1, 18 को 2 से करेंगे 36, -1 को 2 से, 18 को 0 से, -1 को 3 से, 18 को -2 से, -1 को -4 से और 18 को 1 से। थोड़ा किसका लेते हैं इधर, 1 को 1 से 15 इंटू 2 1 इंटू 2 0 के साथ में 6 और माइनस के 30 -4 और प्लस का कितना हो जाएगा 15। कैलकुलेशन दिस ए बी ऑफ सी फाइनली 4 4 4 -7, ठीक है, 35 -2 माइनस के 39 और 22 31 2 माइनस के 28, ओह नो 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 नो, कितना था ये था ना, माइनस के 24 और ये कितना हो जाएगा 11। दिस इज नंबर 2। ए बी ऑफ सी निकल गया, ए बी ऑफ सी। अब आगे किसका है, इसको थोड़ा सा, अब हमें निकालना है बी सी। पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करो और फिर जो आए रिजल्ट उसको किसके साथ में करना है, ए के साथ में। यानी क्या करना भाई, बी सी, बी की वैल्यू 1 3 0 2 -1 4 इंटू सी 1 2 3 -4 2 0 -2 1। करो ऐसे ही मल्टीप्लाई जैसे अभी किया था। 1 को 1 से, 3 को 2 से, स्पेस 1 को 2 से, 3 को 0 से, स्पेस 1 को 3 से, 3 को -2 से, 1 को -4 से और 3 को 1 से, ठीक है। 1 इंटू 1 3 इंटू 2 1 इंटू 2 3 इंटू 0 1 इंटू 3 3 इंटू -2 1 इंटू -4 3 इंटू 1। अब सेकेंड रो, 0 इंटू 1 2 इंटू 2 0 इंटू 2 2 इंटू 0 0 इंटू 3 2 इंटू -2 0 इंटू -4 और 2 इंटू 1। लास्ट 1 से करेंगे, -1 इंटू 1 2 4 8 -2 0 -3 और माइनस के 8 4 और 4 हो गया ये। तो कितना मिला बीसी, बीसी फाइनली हो चुका है 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8, ये हो गया बीसी। अब क्या निकालना था, ए ऑफ बी सी, मतलब ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी सी के साथ, ठीक है। ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी सी के साथ है। ए की वैल्यू है ये रही, कितनी है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2। अब किसका आराम से, और बीसी कितना है, ये ऊपर वाला 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। इसका ऑर्डर है 3/3, इसका 3/4, मल्टीप्लीकेशन संभव है। आराम से कैलकुलेशन करो यहाँ पे, ए ऑफ बी सी इक्वल टू, ऐसे चलेगा 1 इंटू 7 1 इंटू 4 -1 इंटू 7, ठीक है, 1 इंटू 2 1 इंटू 0 -2 इंटू +2 -1 इंटू माइनस के 2 कितना देगा, प्लस का 2 1 इंटू -3 1 इंटू -4 -1 इंटू 11
माइनस के साथ में तो प्लस का एलिमेंट, 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 8, क्लियर। सेकेंड में चलो 2 इंटू 7 14, जीरो के साथ में करेंगे 21, 2 2 4 0 माइनस 6, 2 को इसके साथ में करेंगे माइनस 6 0 और माइनस के 33, 2 को इसके साथ में करेंगे माइनस 2 0 और 24, ठीक है ना, माइनस 2 0, ओके। 3 इंटू 7 21, माइनस के 4 और 14, 3 इंटू 2 6 0 माइनस 4, 3 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस के 9, माइनस के 4 और माइनस के 22, ठीक है। लास्ट स्टेप 3 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 और 8 इंटू 2 कितना हो गया भाई 16। कैलकुलेट दिस ए ऑफ बी सी फॉर 4 4 3 7 कितने बचे 4, माइनस के 8 और 1 माइनस 9 में 2 गया कितना बचा माइनस 7, 21 और 14 कितने हो गए 35, 4 माइनस 6 माइनस के 2 माइनस के 39 और 24 में 2 गए कितने बचे 22। लास्ट वाले में 21 4 35, 35 में 4 गए तो 31, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, 9 4 13, माइनस के 35 आ रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स लग रही मेरे को, 16 में से 5 गए कितने आएंगे 11। अब देखो भाई ए बी ऑफ सी कहाँ पे है, 4 4 4 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस के 39 22, 31 2 माइनस के 24 और 11, यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ इस मल्टीप्लाई में देखना लास्ट में कौन सी मिस्टेक थी, ये वाली ना, 3 इंटू माइनस 3 माइनस के 9 माइनस 1 इंटू माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4, तो कितना होगा भाई माइनस के 9 और 4 और माइनस के ये हो गए आपके 22, तो 31 में से 4 गया तो कितना बचा 27। अभी भी कुछ मिस्टेक है, बाकी सब ठीक आ रहा है ना, 21 तो 11, एक ही जगह पे मिस्टेक आ रही है, दोबारा चेक कर लो, माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के 22, तो ये होना चाहिए 22 9 31 में 4 गया तो 27। इसको देख लेते हैं, 34 इसमें कितना आ रहा है, इसमें तो ठीक है, मिलो छोटी सी मिस्टेक, ये गलत या वो गलत, 22 महीनों की 27 आ रहा है, उधर 3 का फर्क आ रहा है। माइनस का 27, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला मिस्टेक है, यानी यहाँ पे कितना हो गया था कितना हो गया भाई 2, और यहाँ कितना बचा है माइनस के 27, और जो इधर वाला है ना, इधर वाला, इसमें यहाँ मिस्टेक है छोटी, इसको रीचेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। कौन सी लाइन है ये, थर्ड रो है, 1 इंटू 1 15 2, 1 इंटू 2 15 0, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना होता है 3 होता है, आ गया, माइनस के 30 और माइनस के 4, उसके बाद में और देखो इसको आगे थोड़ा, 1 इंटू 3 और 15 इंटू माइनस 2, ये हो गया ना, कितने बचेंगे माइनस के 27, आ गया, नहीं ये तो इसका है, ये तो इसका सौदा है, -4 + 15, तो फिर आगे क्या कहेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB ऑफ C इज इक्वल टू A ऑफ BC, हो गया। क्या जाहिर होता है इससे,
मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। एग्जाम्पल कौन सा, 16 कंप्लीट हो गया ना, होता है।